चलो आते हैं जुलाई का फर्स्ट वीक हमने पढ़ा था, और इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले 29 जून को कौन सा सर? नेशनल स्टैटिक्स डे, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स पीसी महाबलोसिस, और इनके बर्थ एनिवर्सरी में यहाँ पे मनाया जाता है पीसी महाबलोसिस पे। और हमने इनकी थीम पढ़ी थी यहाँ पर, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। जब डाटा बाहर आएगा तो उसको अनलॉक हो जाएगा, तो वही ऐसा कुछ है स्टैटिक्स में, यही होता है कि डाटा अनलॉक हो जाता है। और स्टार्ट का पूरा ध्यान रखना है, 2007 इंपॉर्टेंट है, 2007 को स्टार्ट होता है। और इसी 29 तारीख को हम बनाते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड बोलो या इंटरनेशनल बोलो, बात एक ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। कब मनाया जाता है? 29 जून। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर एक अर्थ है, अर्थ में ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक एक तो कर्क रेखा और एक मकर रेखा, तो ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल एरिया। वहीं से बना ट्रॉपिक्स, ये कहलाती है ट्रॉपिक्स। यहाँ सन की जो है डायरेक्ट सन, यहाँ पर लाइट पड़ती है। अब सर यहाँ पर एक हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। अरे याद है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? आपको ये याद रखना, यहीं से ट्रॉपिकल से मैंने कनेक्ट किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कहाँ पड़ता है? पुणे। ठीक है, आगे बढ़ता है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 30, और 30 को था, और 30 को पार्लियामेंटिज्म, क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म। ये कब आता है? 30। अब 30 जब पार्लियामेंट्री की बात है, उससे रिलेटेड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटन इन, ऐसा ही होता है, पार्लियामेंट में लिखा जाता है, हमारे सारे ह्यूमन राइट्स वहीं पे बात करते हैं। अब अगला, नेशनल डॉक्टर्स डे, एक दिन किसके उपलक्ष्य में? बट बीसी रॉय, जो कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। ठीक है, उनकी डेथ, उनके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ पे मनाया जाता है, दोनों शायद एक ही डेट है। अब सर यहाँ पर थीम क्या थी? बिहाइंड द मास व्हील्स द, फिर हमने पढ़ा था सीए डे कब? 1 जुलाई। इसका इंस्टीट्यूट बना था 1949, यही है आईसीएआई। फिर हमने पढ़ा था जीएसटी डे कब? 1 जुलाई। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक्ट कब का? सर ईयर कब से बनाने लगे हम? बस इसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो जीएसटी डे यहाँ पर पहली बार कब बनाया गया? 1 जुलाई 2018। फिर हमने पढ़ा था एसबीआई डे, 1 जुलाई 1955। अब सुनो, एसबीआई पढ़ लिया, तो हमने पढ़ा था उसके जस्ट एक साल बाद में एलआईसी है, 1956, और ये डेट है 1 सितंबर। एलआईसी कब बनता है? 1 सितंबर 1956। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। एसबीआई बनता है 55 में, एलआईसी बनता है 56 में। वो बनता है 1 जुलाई को, ये बनता है 1 सितंबर। बस थोड़ा ध्यान रखें, जैसे इसको याद करो इसको भी साथ साथ में याद कर ले, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मुंबई। बनता कब है? 1 सितंबर 1956। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, कब मनाया जाता है? 2 जुलाई। 2 जुलाई है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, कब मनाया जाता है? 2 जुलाई। फिर हमने पढ़ा 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, कब मनाया जाता है? 3 जुलाई। अगला हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ, आपको पता हो जब बैंक में आप लगोगे ना, तो आप यही गिनोगे, फर्स्ट सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, थर्ड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे, क्योंकि छुट्टियां भी। ठीक है, फर्स्ट सैटरडे आपको अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप बैंक में रहोगे, तो बैंक ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक भी होती है, आप कोऑपरेटिव में रहोगे, आप तो अच्छी बैंक में रहोगे, लेकिन मैंने याद करने के लिए आपको याद करा दिया कोऑपरेटिव। क्या याद हो जाएगा? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो सर ये क्या कहलाता है सर? कोऑपरेटिव डे। और इस बार कब आया? 4 जुलाई। ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। आपको पता हो तो हर साल हम एक यूएन, जो यूएन हर साल को एक टैग करता है, तो सर इस तरीके से इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया गया, वो 2025 था। वो कौन सा था? 2025 कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। कनेक्ट कर दिया वहां से, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कौन सा था? 2025। इस तरीके से यहाँ पर 2026 का भी मनाया गया है। ठीक है, 26 में भी हमने पढ़ा था, मेन तो है वुमेन, वुमेन को किसमें लेके आना है? फार्मर में, फार्मिंग करवानी है। तो एक तो ये याद रख, 3 है, पढ़ेंगे अपन, पूरा लिखूंगा मैं आपको, फेस्टिवलिस्ट और यहाँ पर दे रखा है।
पहले इसको पढ़ लेते हैं, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया गया? 2025 में। अगला, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब मनाया गया? 6 जुलाई। तो सर रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब फाइनेंसिंग, जब पैसा दोगे किसको? द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम। वर्ड को तोड़ दो, जितना तोड़ तोड़ के सीखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड जोनोसिस डे, बीमारी होती है किसमें? सर एनिमल किसमें आ जाती है? ह्यूमन में आ जाती है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। सर कोई यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला, वर्ल्ड किश वाली लैंग्वेज डे, ज्यादातर कहां बोली जाती है? अफ्रीका के। ठीक है, तो किश वाली नहीं याद करनी, थीम याद नहीं करनी है। किश वाली लैंग्वेज डे कब मनाती है सर? 7 जुलाई। अगला है वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। बायो प्रोडक्ट, किसी एक से एक दूसरे प्रोडक्ट बनना, ये हो गया सर डेज। ऑबिचुरी, ऑबिचुरी हमने पढ़ी थी। सबसे पहले नाम है हमारे यहाँ पर विजया मेहता। विजया मेहता जिनकी डेथ हुई है, जो कहां से है? महाराष्ट्र से। जो क्या करती, कौन से फील्ड में सर? आर्ट के फील्ड में, जो थिएटर और सिनेमा में काम, थिएटर और सिनेमा में। क्या नाम है? विजया मेहता। इसी के साथ हमने एक वर्ड कनेक्ट किया था, विजया राहतकर। विजया राहतकर जो हमारे नेशनल वुमेन कमीशन की क्या है? चेयरमैन है। नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन कौन? विजया राहतकर। यहाँ कौन है? विजया मेहता। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम हमने पढ़ा एम लाखेरा, मदन मोहन लाखेरा, जो यहाँ पर अभी जिनकी डेथ हो गई है, और ये यहाँ पर गवर्नर थे। तो गवर्नर थे मिजोरम के और किसके? पुडुचेरी। तो मिजोरम के तो गवर्नर है क्योंकि वहां पे स्टेट है, और ये पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहां क्या कहलाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं कई जने, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर किस किस के थे सर? मिजोरम और पुडुचेरी। है कहां से ये? उत्तराखंड से। नाम क्या है? मदन मोहन लाखेर। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। अगला नाम है सर हमारे यहाँ पर, ये है पुवी पुवीरासु। पुवीरासु, पुवीरासु क्या थे? तो सर तमिल के पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, स्क्रीन राइटर थे, एक्टर थे, सब कुछ थे, और चले गए। कहां से है सर? तमिलनाडु से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं, बस खाली अपन ने पढ़ लिया। अगला, अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक सिंगर। किसकी सिंगर सर? पंदावनी। पंदावनी सिंगर, नाम याद रखना है। कौन सी सिंगर थी? पंदावनी सिंगर। कहाँ की है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पंदावनी सिंगर, उनका नाम क्या है? तीजन बाई, जिनकी डेथ हो गई। इनको तीनों पद्म अवार्ड्स मिले हुए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबसे लास्ट में मिला होगा 2019। ध्यान रखना कब मिला? 2019। 19 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2019। नाम क्या है सर? तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई। और तीजन बाई है कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। सर ये क्या थी? सिंगर। और सिंगर भी कौन सी? पंदावनी। कोई होगा एक कोई सिंगर, ठीक है, तो पंदावनी। क्या नाम है सर? पंदावनी। अगला हमारे यहाँ पे नाम है ब्रिज मैन के नाम से जाना जाता है, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सर भारद्वाज साहब। क्या नाम है? गिरीश भारद्वाज। गिरीश भारद्वाज जो है उनका बोलते हैं ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, जिनकी डेथ हो गई है। और ये कहां से है सर? कर्नाटका से। बस इतना सा याद करना। अगला, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स है ही नहीं। स्टेट न्यूज देख लेते हैं, स्टेट न्यूज क्या है? तो स्टेट न्यूज हमने कहा था चीफ सेक्रेटरी बने हैं किसके सर? केरला के। क्या नाम है? विश्वनाथ सिन्हा। कोई इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, विश्वनाथ सिन्हा। फिर हमने पढ़ा था कि अभी यहाँ पर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, बस सब पे ध्यान दे रहे हैं तमिलनाडु, और उसमें बनाया इन्होंने सीडीसी, एक कमेटी बनाई है इसके लिए, स्कूल एजुकेशन की। उसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है मल्लाई स्वामी अन्नादुराई। क्या नाम है सर? मल्लाई स्वामी अन्नादुराई। ठीक है, अच्छा लग रहा है? मल्लाई स्वामी अन्नादुराई, अन्नादुराई। वैसे भी ये भी कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बन रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी तमिलनाडु ज्यादा, मैंने कल भी बताया था, ग्रो कर रहा है और नाम कहीं ना कहीं ऊपर आता है। तो तमिलनाडु के यहाँ पर एक्स इसरो के यहाँ पर एक्स साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? मल्लाई स्वामी अन्नादुराई। जो एक कमेटी बनी उस स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उसके हेड का नाम क्या है? मल्लाई स्वामी अन्नादुराई। अगला, अगला है यहाँ पर गांधीनगर गुजरात से 2 अभियान शुरू किए जाते हैं। एक तो स्वच्छता से रिलेटेड, जिसका नाम है नमो स्वच्छता अभियान, और अमृत पान अभियान किससे रिलेटेड है? माँ और बच्चे से रिलेटेड, जिनको न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर हेल्प की जाएगी। और ऐसा कौन कर रहे हैं सर? भूपेंद्र भाई पटेल। ये क्या है? सीएम है कहाँ के? गुजरात के। और वाइस यहाँ पर मतलब डिप्टी सीएम कौन है? हर्ष सांघवी। हर्ष सांघवी। गवर्नर का नाम है आचार्य देव। अगला हमारे यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो भी इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट लगाना है। कहाँ लगेगा सर? उड़ीसा में। कितने का खर्चा आएगा नहीं याद करना है। और लगा कौन रहा है सर? AEL मतलब अडानी।
और दूसरी कौन सी कंपनी, IRH, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग। बताओ कहाँ लग रहे हैं सर, ओडिशा। अगला, अगला है सर, दिल्ली गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को यहाँ पर उसके लिए प्रोजेक्ट लगा रही है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहती है। कितने करोड़ रुपए, 8300 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। और किससे सपोर्ट लिया सर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पे पड़ता है जहां इसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन डीसी। ये बनता है 1944। बनता कब है, 1944। और इसके हेड हैं अजय बंगा। अजय बंगा, अजय नाम के बहुत है, ठीक है, अजय बंगा। अभी एक नाम पड़ा था अजय कोचर, अरे अजय कोचर पड़ा था। फोर्टी एट वाइस चीफ ऑफ नवल स्टार। नवल के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, चलो वापस पढ़ते हैं। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और बनता कब है, 1944। इसके हेड कौन है, अजय बंगा। ये इंडिया से संबंध रखते हैं, मतलब इंडिया ओरिजिन है। नाम क्या है, अजय बंगा, सरदार जी है, बंगा बंगा करते रहता है, ठीक है, अजय बंगा। अगला, अगला है सर, यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेट है जो यहाँ पर टी गार्डन वर्कर्स के लिए एक स्पेशल पैकेज लेकर, वो कौन है सर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कितने करोड़ रुपए, 313 करोड़ रुपए का है। और इस स्कीम का नाम भी क्या रख दिया, PM, प्रधानमंत्री श्रमिक प्रोत्साहन योजना। लेबर हो गया बोलते हैं श्रमिक, श्रमिक का क्या करना है, प्रोत्साहन। उनके लिए कितने करोड़ रुपए का, 313 करोड़ रुपए का। कौन लेके आया सर, वेस्ट बंगाल लेके आया। आगे बढ़े, यहां से हमें पढ़ना है नेशनल अफेयर्स। स्टार्ट करें, ठीक है सर। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा। JP नड्डा जो जीत के आते हैं वो गुजरात के राज्यसभा से, गुजरात के राज्यसभा से जीत के आते हैं। कौन, JP नड्डा। राज्यसभा जब भी बोलते हैं मतलब स्टेट का, स्टेट बोल दिया मतलब पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में। लोकसभा से जब भी जीत के आते हैं तो कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बतानी पड़ेगी। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर लोकसभा से जीत के आते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं राज्यसभा से, तो राज्यसभा पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नाम क्या है सर, JP नड्डा। एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ एक मीटिंग होती है हेल्थ से रिलेटेड, और उसमें बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस होती है, किससे रिलेटेड है सर, हेल्थ, और कहाँ पर हो रही है सर, न्यू दिल्ली। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं हो तो कहाँ पर हो सर, न्यू दिल्ली। कुछ भी अभी तक याद करने की जरूरत नहीं है। तो सर स्कीम लॉन्च कौन सी की है, तो पहली स्कीम यहाँ पर नाम है SSBSK, मतलब समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। समग्र मतलब होता है हर तरीके से, इंटीग्रेटेड। समग्र शिशु मतलब बच्चे के लिए, बाल शिशु और बाल उनका स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो क्या नाम किया, SSBSK। तो एक तो ये लॉन्च किया। दूसरा, दूसरा क्या, ये किसके लिए है, कहीं ना कहीं इनको मेन काम है समग्र शिशु के लिए एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। कौन सी बीमारी, एनीमिया, एनीमिया मुक्त यहाँ पर भारत बनाना, इसके लिए ऐसा किया। एक और स्कीम लेके आए, उसका नाम है सुमन। क्या नाम है सर, सुमन। सुमन का रोड मैप कब तक है, 2030 तक, जिसका नाम है सर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो सर सुमन का क्या क्या नाम है सर, सुरक्षित आश्वासन। तो यहां से क्या बन गया, सुरक्षित, M से क्या बन गया, मातृत्व, और फिर यहाँ पर M से क्या बन गया, मातृत्व, और फिर क्या बन गया सर, आश्वासन। और ये कब तक का रोड मैप है, 2030 तक। तो दो स्कीम लेके आए। एक तो लेके आए सर समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और एक क्या लेके आए सर, सुमन। एक क्या लेके आए, सुमन। अब पढ़ते हैं सुमन क्या, सुमन किसके लिए है सर, नाम से पता चल रहा है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मतलब माता कैसी रहनी चाहिए, सुरक्षित। इसलिए हम एक इंडेक्स भी निकालते हैं, MMR। क्या निकालते हैं सर, MMR, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। सुनते रहे ना यहाँ पर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, ये कई बार अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ये किससे है कि कई बार यहाँ पर बच्चे को जन्म देते वक्त क्या हो जाती है, माता की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो हमें क्या करना है सर, मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो कम करना है। कितना कम करना है सर, बिलो 70। कितना करवाना है सर, बिलो 70, लगभग 84 के आसपास चल रहा है। कितना टारगेट करना है, बिलो 70। अब ये काउंट कैसे होता है, तो सर 1 लाख लाइव बर्थ पर, 1 लाख पर कितने जनों की डेथ हुई है वो काउंट होता है। कितने पे सर, 1 लाख। 1 लाख बच्चे ने जन्म दिया, मतलब मां ने जन्म दिया बच्चे को,
तो उसके बाद यहाँ पर कितने जनों की डेथ हुई उसके ऊपर काउंट होता है। और ये कितना लेके आना है, 70 से कम। 1 लाख पर है, 1000 पे नहीं है, कितने पे है, 1 लाख। कई बार ये स्टेटमेंट आ सकता है, 1 लाख पर कितने, अभी हमारा चल रहा है 84 के आसपास या ऐसा कुछ है, तो हमें कहा कितना कम लेके आना है, 70 से इसके लिए। और ये कब तक होगा, इसी को स्कीम को क्या बोला गया सर, सुमन। क्या याद हो जाएगा, सुमन स्कीम। पहले सु क्या था, एस यू फॉर सुरक्षित, मातृत्व, आश्वासन, हम आश्वासन दे रहे, कितना करेंगे, 70 से कम। क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना करेंगे, 70 से कम। कितनी महिलाओं पे, 1 लाख बर्थ पर, 1 लाख 1 लाख बर्थ पर। ठीक है, कब तक, 2030 तक। बस एक स्कीम तो ये होगी। कब तक रोड मैप है, 2030 तक। दूसरी स्कीम हमने कौन सी पढ़ी थी, समग्र शिक्षा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये एक तरीके क्या होगा, समग्र शिक्षा में एक यूनिफाइड प्रोग्राम होगा जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर होगी, होम बेस्ड। ठीक है, उसको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए। कब तक, कितने साल तक, 5 साल। सारी बता देंगे, ऐसे करो, ऐसे बच्चों को ऐसे संभालो, जो भी है। तो 2 स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई है। कहां से की गई सर, न्यू दिल्ली है। कौन से मिनिस्टर सर, हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम जेपी नड्डा। क्या याद हुआ, एक तो नाम स्कीम सुमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुमन, सुमन की फुल फॉर्म बोल दो, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। कब तक, 2030 तक। और सर कितनी कर देंगे, बिलो 70 से कम लाने की कोशिश करेंगे। कितने, 1 लाख लाइव बर्ड्स पर। कब तक, 2030 तक। और दूसरा लेके आए सर, ये समग्र शिक्षा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये किसके लिए, एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, बच्चों को यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है घर पे 5 साल तक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सुमन। बाकी कुछ भी न्यूज इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला। अगला एक है मॉस्पी, सुना है क्या। तो मॉस्पी जो है एक मंत्रालय है, मॉस्पी, MOSPI, मॉस्पी। बताओ यहाँ पे फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसकी फुल फॉर्म है। क्या सर कुछ ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्या, क्या पढ़ा था अभी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब बनाया था, 29 जून। कब स्टार्ट हो रहा, 2007। किसके उपलक्ष्य में, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महामनसिस। अरे याद आया, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब 29 जून को ओकेजन, बताओ कौन से नंबर का मना रहे हैं, 20वां स्टैटिस्टिक्स। स्टार्ट कब हुआ था, 2007। गिनो कौन कितना हुआ, 20वां हो गया। जैसे 20वां नंबर का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर डे मना रहे हैं। कौन सा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पहली बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। ये नहीं भी याद करोगे तो हमें 2007 याद है, वहां से आप काउंट कर सकते हो कौन से नंबर का है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सर, मॉस्पी जो मंत्रालय है, पहले तो इसके मिनिस्टर को नाम याद करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह इसके मिनिस्टर है, राव इंद्रजीत सिंह। जो जीत के आते हैं, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा से जीत के आते हैं, कौन, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह जीत के आते हैं। अब देखो क्या बोला इन्होंने, पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि सर मॉस्पी रिलीज 2026 का SDG पब्लिकेशंस हाईलाइटिंग इंडियाज प्रोग्रेस अंडर NIF। क्या बोला कि सर इंडिया जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना क्या प्रोग्रेस कर रहा है, ये बातें कौन कर रहा है सर, मॉस्पी। किसमें सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और ये सारा सारा इंडिकेटर है, ये कुछ इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर मतलब सर सोशल इश्यू के, भाई क्या करना है, हेल्थ में गए तो हेल्थ में सोशल, जैसे ये आपने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मान लेते हैं हेल्थ एंड वेलबींग पढ़ रहे हो, हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग में कौन से इंडिकेटर, भाई क्या क्या नापोगे आप, तो कहलाता है इंडिकेटर। मान लेके से नापा कि बच्चे का जन्म, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद उसको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी चीजें इसमें यहाँ पर काउंट होगी। तो वो क्या कहलाते हैं सर, इंडिकेटर्स। क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर। ऐसे कितने इंडिकेटर हैं, तो सर लगभग कितने, 277 इंडिकेटर है। कितने इंडिकेटर है, 277 इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर कौन निकालता है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, उसके तहत। वापस सुनना, बताओ हमारे यहाँ पर टोटल गोल कितने हैं सर, 17। 2026 तक अभी तक इंडिकेटर कितने हैं, 277। ऐसी बातें कौन कर रहे हैं, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। इनका मेन टारगेट है कि सर, मॉस्पी मंत्रालय बताना चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना कुछ प्रोग्रेस करा। कितने इंडिकेटर, बहुत सारे हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, बहुत सारे। टोटल इंडिकेटर कितने हैं सर, 277। कितने गोल हैं, 17। अब सर पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ कुछ, इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें। सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम कितना इंक्रीज हुआ गया सर, 22%। 22% से कितना हो गया सर, 65।
मतलब पहले जो सोशल प्रोटेक्शन मिलता था 22%, अब कितना है सर 65%। ये एक्स्ट्रा बातें याद हो जाए तो ठीक है, आप इतना सा याद रखना। मौसमी मंत्रालय का जो यहाँ पर एक डे मनाया जाता है उसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 29 जून को मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में, पीसी महामहोत्सव। कब स्टार्ट होता है, 2007 में स्टार्ट होता है। और ये कुछ फ्रेमवर्क, इंडिकेटर फ्रेमवर्क पे काम करता है जिसको बोलते हैं नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। अभी तक कितने इंडिकेटर ले चुके हैं, 277, बस इतनी सी बात। आगे आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सब। गांधीनगर गुजरात में कुछ हुआ था क्या अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था हमने, एक तो साफ सफाई वाला, और एक क्या था, एक क्या था दूसरा, अमृत, और याद है एक तो नमो, ठीक है, स्वच्छ वाला। अब बढ़ते हैं आगे। सर एक नई स्कीम गांधीनगर यहाँ पर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात क्यों कर रहे हैं, तो एक तो गुजरात किसका है सर, मोदी जी का, मोदी जी ने पुराना काम। दूसरा सर मोटा भाई कहां से जीत के आते हैं, इसलिए। तो सर ये वेलफेयर डिलीवरी बहुत मजबूत करना चाहते हैं। कौन सी डिलीवरी सर, वेलफेयर। वेलफेयर मतलब जो भी आपको, हर किसी को जो यहाँ पर चीजें मिलती हैं वेलफेयर के लिए, उसका उत्थान के लिए, तो वो डिलीवरी आपको टाइम टू टाइम मिल रही कि नहीं मिल रही, उसके लिए एक ट्रैकर बनाया। क्या किया सर, ट्रैकर। क्या नाम है सर, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। पहले तो ये पढ़ते हैं, क्या क्या लॉन्च किया, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। ट्रैकर समझते हो सर, आप ट्रैक करते हो कोई भी, जैसे आपका ऑर्डर कर रखा है वो ट्रैक करना हो, जो ट्रैक करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकर, कि भाई कहाँ पहुंचा है क्या है, तो वही चीज है। फैमिली केयर पूरी ट्रैक करेंगे भाई, कितना क्या है, क्या बना है क्या नहीं है, अभी पढ़ेंगे अपन। तो सर क्या क्या है सर, सबसे पहले तो इसका पायलट बेसिस, पायलट मतलब समझते एक बार, ट्रायल बेसिस पर, ट्रायल बेसिस पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर कहां से लॉन्च किया सर, गांधीनगर गुजरात। इनका मेन काम है कि सर कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब हम लोग जो यहाँ पर बेनिफिट उठा रहा है, वो बेनिफिशियरी को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और टाइमली डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, जो भी वेलफेयर स्कीम है। पहले बात समझ में आ गई, नाम क्या है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। कहां से लॉन्च किया, पायलट बेसिस कहां पर है सर, गांधीनगर गुजरात। अब ये क्या क्या ट्रैक करेगा, तो सर ये एक्स्ट्रा बातें अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज ट्रैक करेगा, हेल्थ के बारे में ट्रैक करेगा बच्चे के, डिजिटल सारा कुछ होगा, न्यूट्रिशन के बारे में ट्रैक करेगा, एजुकेशन के बारे में ट्रैक करेगा, वेलफेयर बेनिफिट्स चिल्ड्रन को, और फ्रॉम प्रेगनेंसी से कब तक, 18 साल तक। और एक बच्चों की एक यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। क्या देंगे सर, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। और पहले से चल रही आभा आईडी, और पता है ना, आप कहीं जाते हो तो यहाँ पर आभा आईडी बनती है हेल्थ से रिलेटेड, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो सर आभा आईडी की फुल फॉर्म बोल दो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सबका अगर अकाउंट है तो आभा आईडी बनेगी। और बच्चों के लिए स्पेशल बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको बताओ तो सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट वही है। कुल मिला के नई नई बातें कहनी है किसको सर, सरकार। बात वही है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा कुछ ये यहाँ पर क्या होगा सर, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। इसका पायलट प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट किया, गांधीनगर गुजरात। क्या हो गया, गांधीनगर गुजरात। पूरा नाम क्या बोलेंगे, पीएम एफसीटी। किसने किया, तो सर यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट वही किसने किया सर, अमित शाह। अमित शाह क्यों कर रहे हैं, होम मिनिस्टर है, कहां से जीत के आते हैं, गांधीनगर गुजरात। और सर एक और मिनिस्ट्री इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सर, अगला क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, अगला क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, आप मुझे बताओगे, बताओ फुल फॉर्म बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पढ़ी है। तो सर एक बैंक है जो एशिया में ध्यान रखता है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करवाती है, और ये बनती है 2016 में, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। इसमें सबसे ज्यादा शेयर है वो यहाँ पर चाइना के, चाइना की बातें चलेगी। और सेकंड शेयर किसके हैं सर, इंडिया के। और सर यहाँ पर इसके जो हेड हैं, जाऊ जियाजी, यही है, जियाई, जियाई जो भी है, अपने जाऊ, बेटा जाऊ, चाइना, चाइना में नहीं जाओ सर, क्या नाम है सर, जाओ जीआई, जीआई नाम है। तो नाम क्या, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ऐसा कैसा हमारे यहाँ पे बना हुआ है, NIIB। पूरी फुल फॉर्म सेम है, एन की जगह क्या हो जाएगा, बताओ फुल फॉर्म बोलो, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
यहाँ बैंक नहीं है, यहाँ पर क्या दिया, एफ, क्या कहलाया सर, फंड। बस इतना सा फर्क है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हाँ वो देख देख लेना एक बार। देखो क्या हुआ, इनको पहले से 30,000 रुपए दे रखे थे कि आप किसके लिए बात करो सर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते रहो। ये फंड पहले से दे रखा, कितने करोड़ रुपए सर, 30,000 करोड़ पहले से दे रखे, 30,000 और दे दिए, टोटल कितने हो गए, बस ही कैबिनेट ने अप्रूव कितने किए, 30,000 करोड़। एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसको दिया सर, NIIF, किस क्या नाम है, नेशनल इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कितने हो गए टोटल अब, 60,000। ये सारी बात किसके लिए है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करेंगे, ठीक है। कितने करोड़ रुपए हो गए टोटल, 60,000 करोड़। पहले कितने थे, 30, 30 और दे दिए, 30 और दे दिए। देखो अगली जो न्यूज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंस ढूंढेंगे क्या है। देखो क्या है, अभी एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, कंपास प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी में आप कितने आगे हो, रेडीनेस कितने रेडी हो, तो क्या है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। एक प्लेटफॉर्म बनाया है यहाँ पर अलग अलग सेक्टर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसमें आ गया है एक तो ऑफिस, देखो पूरा नहीं पढ़ना है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्या कुछ पढ़ा पढ़ा रखा है क्या, हमारे प्रिंसिपल, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का नाम है अजय, ये इंपॉर्टेंट है सर, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अजय कुमार सूद जो है हमारे कौन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अजय नाम के बहुत पढ़ लिया अपन ने। देखो अजय अजय क्या पढ़ा मैं बताता हूँ। अजय कुमार सूद कौन है सर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अभी हमने पढ़ा अजय कोचर, अरे पढ़ा था, वाइस चीफ है किसके, नेवी। थोड़ी देर पढ़ा अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। फिर हमने पढ़ा था अजय सेठ, कोई बताएगा अजय सेठ किसके है, इरडाई के, किसके हैं, इरडाई। और तो कोई अजय नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा तो बस बता दोगे। हाँ अजय, अजय स्कीम, अरे पढ़ा ना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अरे याद है, वो स्कीम है, नाम नहीं, ठीक है कोई याद है। अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद जो है वो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो। और यहाँ पर एक डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी देखो देख रहा है, दोनों मिलकर एक यहाँ पर लॉन्च करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, TRL। क्या लॉन्च करते हैं, TRL, फुल फॉर्म बता दो, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं। कौन करते हैं सर, तो एक तो साइंटिफिक एडवाइजर और एक डाटा सिक्योरिटी काउंसिल। हमें तो याद करना है सर, हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के चेयरमैन कौन, डायरेक्ट सवाल आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन, साइंटिफिक एडवाइजर एडवाइस करते हैं, किसको करते हैं, गवर्नमेंट को। जैसे है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत, ये अजीत है, अजीत डोवाल, और जानते हो ना, अजीत डोवाल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये सिक्योरिटी को एडवाइस करते हैं, ये क्या करते हैं, साइंटिफिक को एडवाइस। और हो जाएगा याद, ये अजय नहीं है, ये क्या है, अजीत। आगे बढ़े, अगला, अगला सर क्या है, देखो सुनो, अब मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जानते हो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, कभी ये इसकी इंपॉर्टेंस खत्म ही नहीं होगी। ये सवाल तो है कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है, ये आएगा सवाल, कई बार आ चुका है, कई बार, और लेटेस्ट अभी पिछले साल आया, ठीक है, IPS क्लर्क में सवाल है, और ये पहले भी आ चुका है, कई बार आता है, लोग इसमें टिक करते हैं कुछ और ही, और खासकर सबसे पहले काटते हैं निर्मला सीतारमन, पहला ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, उनके पास है। एक और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमन जीत के आती है कर्नाटका के राज्यसभा से। कहाँ जीत के आती है, कर्नाटका के राज्यसभा से जीत के आती है, कौन, निर्मला सीतारमन। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, याद हुआ, चलो ठीक है। एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, एक लॉन्च की, देखो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री क्या लॉन्च करेगी, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम, किसके लिए की है सर, MSME। लेकिन इनको जरूरत पड़ी किसी के साथ करने की,
तो सर किसके साथ की है सर? आईआईटी मद्रास। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने किसके साथ मिलकर कॉर्पोरेट मित्र स्कीम लॉन्च की है? नाम क्या है सर? आईआईटी मद्रास। और सर यहाँ पर मेन इनका फोकस कौन सा है? एमएसएमई। अब जो सभी जने आगे कॉर्पोरेट वाले सारे आगे, तो क्या है? आईआईटी मद्रास आई, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आ गई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट वाला आ गया, और सभी ने मिलकर लॉन्च किया क्या? कॉर्पोरेट मित्र स्कीम। इनका यहाँ पर एक्चुअल में एक पोर्टल है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर आईआईटी मद्रास का यहाँ पर एक साथ में सहयोग है, वो क्या है? आईआईटी पर्वतक। उसके तहत ये सारा होगा स्वयं प्लस, पूरा नाम है आईआईटी पर्वतक और स्वयं प्लस, पहले से यहाँ पे इसके अंदर अंडर में काम करते हैं। स्वयं प्लस जो है लगभग कितने घंटे की यहाँ पर ऑनलाइन, यहाँ पे पूरा बताएंगे, 150 घंटे का पूरा ऑनलाइन रहेगा यहाँ पर इसके स्वयं प्लस पर। 6 महीने का यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, और कितने साल फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते। आप क्या पढ़ना, देखो सुनना। सबसे पहले कॉर्पोरेट मित्र स्कीम किसके साथ मिलकर लॉन्च की? आईआईटी मद्रास। और वहां पर जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या है? आईआईटी पर्वतक। और अगर इसमें डीप में जाए तो क्या नाम है? स्वयं प्लस। स्वयं प्लस, स्वयं को जानो। तो स्वयं को कैसे जानेंगे सर? 150 घंटे की ऑनलाइन क्लास है, आप भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी यहाँ पर 6 महीने के अंदर, कोई ज्यादा नहीं जाना है। आप नाम याद रखना, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम। किसके लिए? एमएसएमई। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण, जो जीत के आती है कर्नाटका के राज्यसभा से। सर वापस आगे कौन से मिनिस्टर? जेपी नड्डा, जो जीत के आते हैं गुजरात के राज्यसभा से। देखो वही मीटिंग चल रही थी अभी, जो आपने न्यू दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, और अभी की थी सुमन नाम की स्टार्ट की थी, पहली पहली न्यूज। तो वही चीज है, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव और कुछ इन्होंने और काम कर रहे हैं। सर क्या किया है? तो सर एक तो यहाँ पर एक तो लॉन्च किया इन्होंने सर आरोग्य सेतु 2.0। पहले चल रहा था आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, और कौन सा किया सर? 2.0। ये इनिशिएटिव सारे यहाँ पे लॉन्च किए। एक इन्होंने यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और वही था आभा आईडी। आभा आईडी जानते हो क्या था फुल फॉर्म? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उसी के तहत एक मिशन चलाया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इनका मेन टारगेट है कि लगभग कितने करोड़ जने? 90 करोड़ का क्या बन जाए सर? आभा अकाउंट बन जाए। मिशन का नाम क्या था? आयुष्मान भारत डिजिटल, सारे ऑनलाइन आ जाए। और अकाउंट का नाम क्या है सर? आभा। बात समझ में आई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अकाउंट कौन से बनेगा? आभा। लगभग कितने लोगों का आभा अकाउंट बन चुका है? 90 करोड़, जहां पर लगभग 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑनलाइन पड़े। ये एक्स्ट्रा बात है, और ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में हम ही है एकमात्र। ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर, और समझ में आ गया? आप तो याद रखना, मिशन का नाम क्या है सर? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके अंदर अकाउंट कौन सा बन रहा है? आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। लगभग अब इंडिया में कितने अकाउंट बन चुके हैं? 90 करोड़। कितने करोड़? 90 करोड़। बस इतना सा याद रखना। और आरोग्य सेतु कौन सा लॉन्च किया है? 2.0। अगला सर, अब सर फिल्म इंडस्ट्री बहुत पिट गई है। पर हो गया ना आदत सर फिल्म इंडस्ट्री की, लोग मूवी देखने जाते ही नहीं है। पहले तो लोग मूवी देखने चले जाते हैं, अब मूवी थिएटर खाली पड़े। तो सर अभी यहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छा करना है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कौन आएगी सर? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, जिसके मिनिस्टर को बताएगा अश्विनी वैष्णव, जो जीत के आते हैं राज्यसभा। कहां से? ओडिशा। ओडिशा के राज्यसभा से जीत के आते हैं। और इनके पास सर 3 मिनिस्ट्री है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक तो कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एक है मिनिस्ट्री ऑफ, आप सीधा सिंपल बोलो तो मिति। कौन सा बोल दो? मिति। मिति क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट करना। तो सर फिल्म इंडस्ट्री किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। इन तीनों के मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव, जो जीत के आते हैं ओडिशा के राज्यसभा से। फिल्म इंडस्ट्री और ज्यादा मजबूत करने के लिए 2 नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए कि सर कुछ तो करो, फिल्म इंडस्ट्री बहुत खतरनाक हो रही है, या फिर तो इसमें
यहाँ पर आजकल का कंटेंट जिस तरीके से आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए क्या हुआ देखते हैं। एक हाई लेवल स्टडी ग्रुप, स्टडी करो, हाई लेवल स्टडी ग्रुप बनाया, एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब होता है नियम, नियम बनाओ, और उसके लिए हाई लेवल स्टडी ग्रुप में जो हेड बनाया गया उनका नाम है प्रसून जोशी। क्या जानते हो? प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं वो कौन है सर? प्रसून जोशी। इंपॉर्टेंट नाम है, अभी बीच में अपॉइंटमेंट हुई थी। तो हमारा एक प्रसार भारती है, प्रसार भारती, उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी। पी फॉर प्रसार और पी फॉर प्रसून। प्रसून जोशी जो है वह अब जो अभी एक दो कमेटी बनाई है, हाई लेवल स्टडी ग्रुप के चेयरमैन कौन रहेंगे सर? यहाँ पर प्रसून जोशी। प्रसून जोशी किसके चेयरमैन है? प्रसार भारती। किसको मजबूत बनाना है सर? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और ओवरऑल जो है पूरी को, ये मीटिंग को यहाँ पर रिव्यू कौन करेगा? हमारे अश्विनी वैष्णव। अरे हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें रेगुलेशंस बनेगी, कमिटी एक बनेगी, कमिटी के हेड कौन बनेंगे सर? प्रसून जोशी। ये पहले ही पढ़ चुके, बार बार आएगा। आपको पता है ना कौन सी है? स्मॉल सेविंग सर स्कीम्स कह सकते हो आप, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और कोई कोई इसमें क्या जाएंगे सर? सर्टिफिकेट्स, एसएसएस। कुछ हमारी स्मॉल सेविंग्स हैं। अब सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हो, स्मॉल सेविंग कर सकते हो, वो यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम अभी जो पढ़ रहे हैं हम करंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपको इनके बारे में खुद के बारे में पता करना है। बैंकिंग में कब आई, कितनी लिमिट है, क्या है, वो सब आपको पता करना है, ठीक है। अब देखो सुनो, सबसे पहले मैंने आपको याद कराया था, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे तवज्जो जो देते हैं वो देते हैं सर, एक तो सीनियर सिटीजन को, एक देते हैं सर महिला को। मतलब महिला को सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या देना है सर? तो देना है। महिला में भी कौन? छोटी बच्ची। तो सबसे पहले तो सर एक तो है सर सुकन्या, क्या नाम है सर? सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि योजना, उसकी सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा 8 पॉइंट। एक है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, उसका भी कितना है सर? 8.2%। याद रखना एग्जैक्ट 8.2%। तो सर सीनियर सिटीजन भी कितना है सर? 8 पॉइंट। सर सुकन्या समृद्धि स्कीम सर कितनी चल रही है? 8.2 चल रही है। उसके बाद हम अगर आते हैं, देखो ये वाला नहीं पढ़ते हम, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? किसान विकास पत्र, सॉरी उसके बाद 7.7 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पढ़ लेते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, सेविंग करते हो तो सर उसके बाद कितनी आ गई सर? 7.7। फिर आता है 7.5, 7.5 में किसान विकास पत्र, कितनी है सर? 7.5, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 115 महीने। ध्यान रखना, इसकी मैच्योरिटी भी याद रखना है, 115 महीने क्या है सर? मैच्योरिटी पीरियड। इसी 7.5 में एक है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, वो भी कितनी है? लिखा हुआ होगा, ये रहा, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी याद रख लेना, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट कितनी है सर? 7.5। फिर उससे और कम आते हैं तो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ गया, ये रहा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना है सर? 7.1%। ये सारी याद करनी है फिलहाल। पढ़ते हैं वापस। सबसे ज्यादा हम यहाँ पे तवज्जो किसको देते हैं? गर्ल को, सुकन्या। और किसको देते हैं सर? सीनियर सिटीजन को। कितना है दोनों का? 8.2, 8.2। उससे कम हो 7.7, किसका है सर? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। उससे कम हो 7.5, 7.5 पे दो है, मतलब एक तो क्या है? किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र जिसका मैच्योरिटी पीरियड 115 महीने। मुझे बताओ अगर 12 से डिवाइड करो, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 108 बार, तो 9 बार। अरे 9 साल तो पूरे हो गए, 10वां साल पूरा तो नहीं हो रहा है। 10 साल में कितने महीने थक रहे हैं? 5। और 10 टाइम हो गया क्या? बताया नहीं आपने। चलो ये लास्ट ये पढ़ लेते हैं, मजा आ रहा था। सुकन्या सीनियर सिटीजन कितना है सर? 8.2। एनएससी कितना है? 7.7। सर किसान विकास पत्र 7.5, कितना? 115। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5, और पीपीएफ कितना? 7. बाकी कल पढ़ते हैं। ओके, धन्यवाद। अब देखो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि घर जाके इनके बारे में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कब लागू हुआ, मिनिमम कितना रुपए? अभी 250 रुपए, पहले 1000 था अब 250 हो गया। मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। सर कितने साल तक ये मैच्योर हो जाएगा?
कब कितना 50% कब निकाल सकते हैं, शादी के समय या एजुकेशन के समय। मैच्योरिटी पीरियड कितना है सर, कितने तक अकाउंट खुल सकता है सुकन्या का, 10 साल तक, ऐसे आपको याद कर, ये सारे ये फैक्ट्स हैं। घर पे जाकर सर्च करें सुकन्या समृद्धि अकाउंट। प्रेजेंट में क्या चल रही है 8.2,